इश्क की दास्तां नागमणि। रमा मेरी बात सुनो। रहने दो जीजी, आपने ना गलत किया है, बहुत गलत किया है। 125 सालों में ना आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है मेरी। ये बर्तन साफ करने की सजा दी है आपने मुझे। आपका साथ देने का ये अंजाम मिला है मुझे कि ये सब करना पड़ेगा। मेरी तरफदारी करने के बजाय आपने मुझे सजा दे दी। तो क्या करती? हाँ, सब घर वालों के सामने तुम्हें बचा के खुद फंस जाती और उस पारो का पलड़ा भारी होने देती। कैसी बातें करती हो रंभा? मैंने जानबूझ के किया ये। मुझे नहीं पता जीजी, लेकिन ये काम वाली बाई ना, ये बर्तन साफ करने वाली बाई वाला काम मैं नहीं करने वाली। अरे तो कौन कह रहा है तुम्हें बर्तन साफ करने के लिए? रुको ना, जादू से नहीं, आम इंसान की तरह अपने हाथों से बर्तन साफ कर। तो क्या है ना, इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये भगवान की पूजा के लिए है, और दूसरा घर में सबकी नजर चोर रंभा पर 24 घंटे रहेगी। आज तेरा एक रूप सामने आया है। अगर कोई भी गलत हरकत की या गड़बड़ की ना, तो कल कौन सा रूप सामने लेकर आएंगे तू सोच भी नहीं सकती। फिर रंभा को तो हम। अरे दीदी जाने भी दो ना आप। हाँ हाँ, जाने तो दे रहे हैं। बस सीमा भौरिया, तुम जानत हो ना, हम अब शकुन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और खास तौर पे त्योहार के वक्त। अरे आज तो आप शगुन होते होते बचा है, लेकिन अगर कल को हो गया तो? अरे कल को अगर चोरी पकड़ी ना गई तो क्या करेंगे आप लोग? अरे हमें तो ये समझ नहीं आता है कि बाहर के लोगों को घर में काहे पाल रहे हैं आप लोग? सुनो, तुम तो अपनी जबान बंद ही रखो। हाँ, तुम्हारी माँ भी तो अपने बेटे के ससुराल में रह रही है। बढ़िया है। अरे तो अम्मा हमारी चोर थोड़ी है। बस ये बहस बंद करो। रंभा को तो हम आखिरी मौका दिए हैं। वाह, उसको तो आखिरी मौका दे दिया, पर तुम सबका क्या? का मतलब अम्मा? पारो पे तुमने इतना गलत इल्जाम लगाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो कभी सोचा है? इस घर की बहू, इस घर की बेटी को तुम लोगों ने झूठा साबित किया। पारो ने हमेशा अपने से आगे परिवार को माना है, परिवार को बचाया है। तो अब वक्त आ गया है कि तुम सब भी पारो को इस घर का हिस्सा मानो। इस घर की बहू, इस घर की लक्ष्मी मानो, जो वो है। क्या कर रही है? देखिए कितना प्यारा है ना। प्यारा तो होगा ही। तुम्हारा नाम जो लिखा है इसमें। हमारा। हमारा। शंकर, आप जानते हैं ऐसे बर्तन पर नाम लिखने से जन्म जन्म का साथ बन जाता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये जो नाम इस बर्तन पे लिखा है ये अगले जन्म में भी ऐसे ही रहेगा? प्यार रहेगा तो नाम भी रहेंगे ना। प्यार तो काफी हो गया है, बस ये देखना है कि अगले जन्म में भी दोबारा तुम्हें झेलना है कि नहीं। क्या मजाक कर रहा हूँ। आप झेल रहे हैं हमें? मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं?
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ेंगे आपको। अच्छा पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मेरा हर जन्म सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा पारो। शंकर बना है तो सिर्फ अपनी पारो के लिए। हमारा तो जन्मों जन्मों का साथ है, भोलेनाथ लिख चुके हैं। लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। अरे भाई पूजा का वक्त हो गया है, बर्तन साफ हुए कि नहीं? शंकर में ना बहुत सारे काम है तो हम आते हैं। हम आते हैं, जाने दीजिए ना शंकर। चलो भैया जल्दी जल्दी बर्तन लेके जाने हैं। ये क्या पारो, अब शंकर के ख्याल से बाहर निकल और काम पे लग जा। जल्दी से सारे बर्तन नीचे लेके जा, नहीं तो बहुत ही देरी हो जाएगी। हाँ क्या हो रहा है, हमसे उठ क्यों नहीं रहे? जय भोलेनाथ। इतना भारी कैसे हो सकता है? मेरे इस जादू के बाद ये पत्थर किसी को दिखाई नहीं देगा, पारो को भी नहीं। मैंने इस पत्थर के अंदर मनमोहन की 4 गुना ऊर्जा डाली है, जिससे वो पारो इन बर्तनों को हिला भी नहीं पाएगी। तो पूजा तो बहुत दूर की बात है। बहुत शौक है ना उसे धनतेरस की पूजा करने का। अब देखते हैं कैसे करती है। पारो मुहूर्त होने वाला है भाई, जल्दी से बर्तन बाहर ले आओ। हे भोलेनाथ मदद कीजिए ना। जय भोलेनाथ। चीची, इसने तो बर्तन उठा लिए, अब क्या करेंगे? देखती जाओ तमाशा। ये भी हद हो गई, मुहूर्त होने वाला है, तो पारो का कोनो अता पता ही नहीं। अरे रिलैक्स बुआ, पारो अभी आ जाएगी, रिलैक्स। हमें तो मोहिनी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, और तो और वो रंभा और मनमोहन भी दिखाई नहीं दे रहे। बैठे होंगे कहीं मुंह छुपा के, और वैसे भी पूजा की देर हो रही है ना, उन्हें आना होगा तो अपने आप आ जाएंगी। पारो आएगी, उसके बाद ही पूजा शुरू होगी। आती होगी।
कहाँ रह गई पारो? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये मत सोचना नागिन कि अगर तूने ये बर्तन उठा लिए तो तू पूजा तक पहुंच पाएगी। ये सीढ़ियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही है? हे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पारो, अरे काहे इतना वक्त लगा रही है भाई? खाली बर्तन है, वो लेके भी इतना धीरे धीरे चलेगी? क्या बुआ? बर्तन खाली है लेकिन उनका वजन तो देखो ना, कितने हेवी है। अरे भाई पारो, 4 सीढ़ियां है, वो भी नहीं चढ़ सकता है। हाँ, 10 बजे का मुहूर्त है। अगर मुहूर्त निकल गया ना तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा भाई। जल्दी करो, आओ ना। हाँ पारो, जल्दी आओ। हाँ बुआ जी, हमारे लला, पारो ठीक तो है ना? देख तो। पारो, तुम ठीक हो? मैं आता हूँ तुम्हारी मदद करने। नहीं नहीं शंकर, हम ठीक है। हम आते हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आते हैं। संभल के। अच्छा, मेरी ताकत का अंदाजा अब तुझे लगेगा। मैं भी तो देखूं कि तू पूजा तक कैसे पहुंचती है। इसे हो क्या रहा है? ये पारो इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है? अरे कोई बताएगा हमें कि हो क्या रहा है? अरे अरे हमारे सीढ़ियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही? जीजी, खुश होने की बात नहीं है। ये पारो अभी भी डटी हुई है। ये लेकिन जीत नहीं पाएगी। नहीं जीजी, जीजी आपने इतना किया है, अब आप बस यहाँ खड़े होकर मजा देखिए। अब मेरी बारी है, मुझे भी इस नागिन से बदला लेना है। पारो, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद कर। शंकर! पारो!
पारो, ये कैसे हो सकता है? पारो गिर क्यों नहीं रही है? पारो, पारो, ठीक है ना तू? अरे समझ के। पारो, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? हाँ शंकर, आप डरिए मत। हाँ, हम ठीक हैं। मेरे ही जादुई पत्थरों ने इन बर्तनों को भारी किया था और उन्हीं ने पारो को संभाल लिया। जब संभालने वाला साथ हो तो चाहे कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, सफल नहीं होता। बस पारो, ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं। हम सब देखे हैं, गिरते गिरते बची है तू। एक तो बात बता, ये सीढ़ियां तू काहे चढ़ नहीं पा रही है? हाँ हाँ पारो, क्या हो गया था तुम? नहीं, पता नहीं। बस गीता, बहुत बोलती है तू। इतने सारे बर्तन हैं, अकेली बच्ची लेके आ रही है, कैसे संभाल पाएगी? और नहीं तो क्या? अरे थोड़े थोड़े बर्तन सब उठाएंगे तो काम आसान हो जाएगा ना। चलो चलो, अब उठा लो एक एक बर्तन। चलो। सही कह रहा है। आओ भाई, लो हाथ लगाओ जरा। हर मुश्किल का सामना डट कर करेंगे, मगर तुझे जीतने नहीं देंगे हम चुड़ैल। अम्मा, हम क्या कह रहे थे अम्मा के दिवाली आने ही वाली है और हमारी मोहिनी जी की इस हवेली में पहली दिवाली है, तो हमने पंडित जी से बात कर ली है और तैयारियां शुरू करवा दी है। ये तो बहुत अच्छा किया, पर याद रहे दुर्जन, सिर्फ मोहिनी की नहीं, पारो की भी ये पहली दिवाली है। मेरे पोते और बहू की पहली दिवाली, तो इस बार दिवाली अलग तरीके से मनाएंगे, खास होगी। भाई हमारी बात मानो तो इस साल का जश्न होना ही नहीं चाहिए। वो काहे कि पारो को हम बहू तो मानते हैं नहीं, फिर काहे सारे रिश्तेदार और सारे बिरादरी से मिलवाए। अम्मा, इस हवेली में दिवाली का महोत्सव नहीं होगा। क्यों? न मेहमान बुलाए जाएंगे, न पटाखे आएंगे, न मिठाइयां आएंगी, न ही हवेली को सजाया जाएगा। कुछ नहीं होगा। सब होगा भाऊजी। और पूरे जोरों शोरों से होगा। कोई चाहे या ना चाहे, दिवाली तो मनेगी। पारो और मेरी पहली दिवाली है, सुनी तो नहीं बीतेगी। हमने कह दिया, उसके बावजूद भी शंकर, तूने कसम खा रखी है क्या कि अपने पिता और अपने खानदान के विरुद्ध करेगा हर फैसला? शंकर वाह, कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। और कभी कभी बच्चे भी बड़ों को कुछ सिखा सकते हैं बुआ। आज अगर हम सब जिंदा हैं ना, तो सिर्फ पारो की वजह से। कितनी बार बचाया है इसने हम सबको। हाँ। इस अंधेर हवेली में अगर कोई एक रोशनी की किरण है ना, तो वो पारो है। और अंदर ही अंदर ये बात आप सब जानते भी है ना। चीची, यहाँ घर तो बट गया, लेकिन दिवाली के साथ साथ अमावस्या भी है जो हम मनाते हैं। अब क्या होगा? आप लोगों को आना है तो प्लीज आइए, लेकिन मैं पारो के लिए दिवाली का एक बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाला हूँ। सब गांव वाले, सब रिश्तेदार, सबको न्योता जाने वाला है, जश्न मनने वाला है। हाँ लला, सब आएंगे। जश्न नहीं, सर्वनाश होगा दिवाली की रात। ला, ये सब हमें दे दे। सारा काम तू ही करेगी क्या? नहीं नहीं दादी अम्मा, हम आपको काम करने देंगे क्या? तो भोलेनाथ पाप नहीं चढ़ाएंगे हम पे?
आप बस आराम से बैठिए और देखिए कि हम सारा काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। पता है ना, ये सब कुछ तेरे लिए ही हो रहा है। अरे दादी अम्मा, हम आपको क्या बताएं, हम तो ना बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। हमारे और शंकर की पहली दिवाली है। इस दिवाली तो ना हम सब कुछ अपने हाथों से करना चाहते हैं, इसे यादगार बनाना चाहते हैं। बड़ी खुश लग रही हो। खुशी का मौका है ना, इसलिए। वो तो दिख भी रहा है। वैसे सबके मायके से दिवाली पे तोहफे आते हैं, पर तुम्हारी मायके से क्या आया? मोहिनी, ये कैसा सवाल पूछ रही है तू? सही तो बोल रही हूँ सासू माँ, क्या गलत पूछा भला? ब्रह्मा के मायके से दिवाली के तोहफे आए हैं, यहाँ तक कि सीमा के मायके से तोहफे आए हैं। हाँ, आए। तो पारो के मायके से भी तो आना चाहिए ना? नहीं? ओ, मैं तो भूल ही गई, पारो का तो मायका। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारे तो माँ बाप ही नहीं है। तुम तो ये रस्म कर ही नहीं सकती, तुम्हारा मायका नहीं है ना। अरे हमारी तरफ कहाँ देख रही हो? हाँ, हमारी तरफ देख रही है। हमारी तरफ ना देखो, हमारी सगी तो बन ना पाई तुम। हाँ? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मायके से कोई नहीं आ रहा है तो। किसने कहा कि पारो के परिवार से सामान नहीं आया?